हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जीएस पावर नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसका प्रभाव तो किसी एक प्रॉपर देश पे है, लेकिन अगर ये उस देश पे बना रहा तो ये पूरी दुनिया के लिए समस्या हो सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के लिए, कुछ चिप्स के लिए, जो गाड़ियों में चिप्स पड़ती हैं वो, और बाकी और फ़ोन्स के माध्यम से जो हमारे पास सुविधा पहुंचती है वो बंद हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि ये खबर क्या है, कैसी है, कहाँ की है। जी हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं चाइना की। श्रीमती एवं श्री कोरोना जी के पप्पा, अर्थात आप समझते होंगे पप्पा, आदरणीय चाइना जी, जिसके हकीम हुकाम जो भी कुछ समझ लीजिए, शी जिनपिंग जी हैं। इस समय चाइना बहुत ही बड़े, अभी तक के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है अपने, क्योंकि वहाँ पे कोल ख़त्म हो चुका है। और कोल ख़त्म होने का कारण एक ही नहीं है कि वहाँ कोयला ख़त्म हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया वह पहला देश था जिसने चाइना को ये बोला कि भाई आपने ही कोरोना फैलाया, और चाइना उस पर बैन लगा दिया कि भाई हम आपका ना कोयला ख़रीदेंगे। आप लोगों को आशा करता हूँ ये भी जानकारी होगी कि दुनिया में जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से इसके संबंध खराब होने के कारण इसने ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना बंद कर दिया, तो इसके यहाँ कोयले क्राइसिस हो गई। यहाँ कोयला बचा ही नहीं, तो बिजली बनाने में अब कोयले का सबसे अधिक उपयोग होता है चाइना में। आपको जानकारी होनी चाहिए कि चाइना का 75% बिजली कोयले पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों जैसे अल जजीरा हो गया, द इकोनॉमिक्स हो गया, द इकोनॉमिक टाइम हो गया, आदि ने इसको अच्छे से कवर किया है। द लेटेस्ट शॉक टू चाइनीज इकोनॉमी, जैसा कि आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा होगा, द लेटेस्ट शॉक टू चाइनीज इकोनॉमी पावर शॉर्टेज। जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को अपने मोबाइल का टार्च जला के अपना काम चलाना पड़ रहा है। लोगों को चाइनीज स्विच टू फ्लैश लाइट जनरेटर्स एमिड पावर कट्स, इतनी ज़्यादा लाइटें कट रही हैं कि उनको अपना जनरेटर्स जलाने पड़ रहे हैं। ये दुकान देख रहे हैं, केवल यही वही चाइना है जो कोरोना के बाद वाले पीरियड में इस प्रकार उभरा था, अपने लाइटिंग का, अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस प्रकार प्रदर्शन किया था कि हम ही हैं जो हैं दुनिया में। लेकिन देख लीजिए आज चाइना की स्थिति क्या है। चाइना की स्थिति के कारण यही नहीं है, चाइना की स्थिति का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट करता था। कोयला इंपोर्ट करने के कारण भी इस पर असर पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा, इसने खुद को आरोपों से बरी कराते हुए, अर्थात ये समझिए कि जो भी इसके ऊपर आरोप लगे थे कोरोना पीरियड में, उसको अपने खुद को अच्छा साबित करते हुए इसने बहुत से फैसले ले लिए। मतलब ये आप समझ के चलिए कि ये इसने बस, वो होता है छोटे बच्चों की तरह फैसले लेना किसी देश के लिए, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के राष्ट्रपति ऐसे फैसले लें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमारी जब 75% कोयला 75% बिजली का उत्पादन हमारे कोयला के द्वारा होता है, तो हमको ऐसा निर्णय कुछ सोच के करना चाहिए। जैसा हमें यह लग रहा है कि आपको पता होगा कि हाल ही में 40 देशों को बाइडेन बाबा ने बुलाया था। बाइडेन बाबा अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति। और उसमें बात हुआ क्या, उसमें चाइना ने सबसे आगे बढ़ने के लिए, वो बात किस पे था कि दुनिया में कार्बन न्यूट्रल कब तक किसको होना है। लेकिन चाइना उसमें सोचा भाई हम दुनिया में सबसे आगे हैं तो दुनिया में हम इसमें भी सबसे आगे रहेंगे, और उस पर आरोप लगे थे। दुनिया में गुटबंदी चल ही रही है इस समय, आप लोगों को भी जहाँ तक, अगर आप करंट पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो जानकारी है। तो 2060 तक ये चाइना बोला कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ये खुद आपको दिमाग लगाना चाहिए कि जिस देश का 75% बिजली का उत्पादन कोयले के द्वारा होता हो, वो 2060 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने की बात कर रहा है। मतलब अगर हम उत्पादन करेंगे तो हम उसको उतना अवशोषित करेंगे। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, ये वादों की आप लिस्ट इनके सुनते जाइए। उसके बाद इन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील, इसने उसमें भी क्या कहा कि 2030 तक हम 65% कार्बन का जो उत्सर्जन है हम कर देंगे, कम कर देंगे 2005 के कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से। सोचने वाली बात है कि दुनिया 2021 में जी रही है। 2021 में जीने, 2021 से 2030 के बीच आपके पास कितना बचता है? टोटल 9 साल बचते हैं।
9 साल में इन्होंने कहा कि हम 65% कोयले का उत्पादन तो कम करेंगे, बाकी कोयला दुनिया से खरीदेंगे भी नहीं और कोयले का उत्सर्जन भी नहीं करेंगे। हालांकि इन्होंने 2030 तक 65% करने का उत्पादन जो ये बोले हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन हो रहा है हमारे यहाँ, उत्पादन होने का सेंस ये है कि जो उत्सर्जन हो रहा है इसमें इंडिया ने भी भाग लिया था। पहले ये देखिए इनकी स्थिति कैसे हो गई है कि रातों में लाइटें नहीं जल रही हैं। ये वही सब बिल्डिंगें हैं जो ये हम गूगल से उठाए हैं सब पिक्चर्स। ये देखिए रात का सीन, ये वही चाइना है जिसकी बिल्डिंगें रात को इतना ज़्यादा लाइटिंग के साथ चमचमाती थी कि देखने पे दिल खुश हो जाता था। वही चाइना है आज इस दौर से गुजर रहा है। देख रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट तौर तरीके पे। ये देखिए रोडों पे केवल गाड़ियों की दिख रही है, रोडों के बगल में जो लाइटें हैं एक आध को छोड़ दीजिए बाकी नहीं जल रही हैं सब सही से। ये देखिए चाइना ने अपना पावर रेशनिंग मैप भी जारी कर दिया है। ये जो पीला वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है इसमें बोला है कि भाई आपको कुछ कुछ बिजली मिलेगी। ये हरा वाला बेटा तुमको कुछ भी नहीं मिलेगी। और ये देखिए टायर 1 में जो रखा है लाल वाले को, इसमें है कि मतलब तुमको मिलेगी लेकिन रुक रुक के मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या इनके लिए ये हो गया कि 2030 तक 65% इन्होंने कम करने का बोल दिया। और एक वादा इनका सुनिए, इनको सबसे बड़ी बात है कि बीजिंग में 2022 में विंटर ओलंपिक करवाना है। और विंटर ओलंपिक करवाने का मतलब ये है कि जब आपके यहाँ मौसम साफ़ रहेगा, मौसम साफ़ रहेगा तो बर्फ़बारी होगी। और बर्फ़बारी तभी मौसम साफ़ रहेगा जब कोयले का ये कंजम्पशन कम करेंगे। कोयले कंजम्पशन तभी कम होगा जब दूसरे देश से कोयला कम मंगाएंगे और अपने यहाँ उसका उत्सर्जन कम करेंगे। उत्सर्जन तभी कम हो सकता है जब ये बिजली किसी अन्य तरीके से बनाए, कोयले से ना बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 75% जब आपकी जनसंख्या कोयले की बिजली पर निर्भर है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वादों की फुलझड़ियाँ इनकी लगती गई और अंततः ऐसा स्थिति आया कि एकदम पूरा देश बेहाल पड़ा हुआ है लमसम 2 से 3 महीनों से। हमने जो आपको मैप दिखाया, इस मैप में सीधा सीधा भाई चाइना में साम्यवादी सरकार है, सीधा स्पष्ट तौर तरीके पे किसी भी निजी कंपनियों को कोई हाथ रहता नहीं है। यहाँ की निजी कंपनियों को तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि चाइना गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि 2021 में चाइना ने 3% कार्बन कम करने का लक्ष्य रखा है 2005 के लेवल से। 3% कार्बन कम करने का सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने सीधा बोल दिया है कंपनियों से कि आप कोयले से कोई काम नहीं करेंगे, नहीं तो हम कंपनियां बंद कर देंगे। वो आपको जानकारी ही होनी चाहिए कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, शी जिनपिंग की सरकार है, वही माई बाप हैं। कैसे हो सकता है। जैकमा तो कुछ बोल दिए थे सरकार के विरोध में, अभी तक अंडरग्राउंड है, अभी तक पता ही नहीं चला उनका। अब इनके पास विकल्प क्या है, या तो रसिया से कोयला मंगाएं, या तो मंगोलिया से मंगाएं, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पैर हाथ पकड़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा शर्तें खुद के ऊपर थोप ली हैं, जो कि इंडिया भी 2030 वाले, जो ये बात हुई है कि 2030 में चाइना बोला कि हम 65% कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे और इंडिया वहीं पे बोला हम 33% कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, जो एक अच्छी लिमिट है। ये कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म होने का सेंस है कि ये 2030 तक हम 33% कार्बन का उत्सर्जन कम भी कर लेंगे। और इधर आईफोन की हालत ख़राब हुई पड़ी है। आईफोन तो ट्वीट किया था कि हम यहाँ पे लग रहा है सरवाइव नहीं कर पाएंगे चाइना की स्थिति को देखते हुए। तो भाई क्या दिक्कत है, आ जाओ आईफोन इंडिया में आओ भाई। इंडिया में तुमको कौन रोक रहा है, आओ यहाँ। मेक इन इंडिया मोदी जी चिल्ला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो भाई ज़रूरी है, आइए आप, आपका इंडिया में स्वागत है। और चाइना ने ये सब करते हुए खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी ही, साथ ही दुनिया पे भी संकट गहरा जाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे अगर चाइना की फैक्ट्रियां ऐसे बंद पड़ी रही लाइट की कमी से, बिजली की समस्या से, चाइना कुछ दिन और न उभरा तो हमारे देश में भी फ़ोन की कमी हो जाएगी, चिप्स की कमी हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चिप्स लगती हैं, वो चिप्स के कारण बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बिकना बंद हो जाएंगी। या तो इसका भाई नीयत तो सब सही है इनके, चाइना की नीयत तो सब सही है कि हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, हम भले क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर इस पे नीयत के साथ साथ या तो ये भी चाइना दर्शाना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है भाई। चाइना वही चाइना है कि जो डोकलाम में भारत को आंख दिखा रहा था, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है।
या तो ये दर्शाना चाह रहे हों चाइना के राष्ट्रपति महोदय शी जिनपिंग जी कि देखिए हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो पूरी दुनिया के ऊपर समस्या आ सकती है। और ये जाहिर तौर पे साबित भी हो चुका है कई बार कि अगर चाइना में कोई भी क्राइसिस आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि विनिर्माण क्षेत्र में चाइना एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन गया है, एक उत्पादक हब बन गया है, जिसको इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हाँ हम बन जाएं उत्पादक हब। लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम मोदी जी चला रहे हैं, मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह, तो इससे कुछ हद तक भारत की स्थिति सुधर रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि हाँ चाइना इसके आगे क्या अपना कदम उठाता है। जैसा कि आशा करते हैं आपको टॉपिक में कुछ था नहीं, वैसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।